अवेक इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। और आज हम करने वाले हैं आंकिक प्रश्न, न्यूमेरिकल करने वाले हैं। और कहाँ के भैया? यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम के जो प्रीवियस ईयर, ठीक है, जो पिछले वर्षों में पूछे गए न्यूमेरिकल हैं उनको हम करने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारे सामने है। और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है। एक मोटरसाइकिल पर पीछे से आ रहे किसी अन्य वाहन को देखने के लिए 2 मीटर वक्ता त्रिज्या का एक उत्तल दर्पण लगा है। मतलब आपको वक्ता त्रिज्या कितनी दी है? 2 मीटर। तो फोकस दूरी आ जाएगी 1 सेंटीमीटर। बाइक के पीछे से आ रहे एक वाहन जिसकी दूरी मोटर बाइक से किसी समय, ठीक है, ये आपको वस्तु की दूरी दे दी गई है कितनी भैया? 4 मीटर है। तो गणना करके बताइए कि उसका प्रतिबिंब दर्पण से कितनी दूरी पर और कहां पर दिखेगा। किरण आरेख खींचकर भी बनाइए। और ये पूछा गया है यूपी बोर्ड 2023 में। ये 5 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है। तो देखिए भैया हम लोग क्वेश्चन करेंगे एक छोटे बच्चे के तरीके, जैसे छोटे बच्चे के तरीके करा जाता है। आपको बोर्ड में बहुत कायदे से लिखना है, ठीक है भैया। तो देखिए बोर्ड में हम लोग किस तरीके से क्वेश्चन को लिखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे यहाँ पे दिया है कि, क्या लिखेंगे? दिया है कि। कौन सा दर्पण दिया है? तो उत्तल दर्पण दिया है। कौन सा भैया? उत्तल दर्पण में। उत्तल दर्पण में क्या दिया है आपको? तो मैंने केवल उत्तल लिख दिया, दर्पण आप लिख लीजिएगा। उत्तल दर्पण में आपको क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या। क्या दिया है? वक्रता त्रिज्या दिया है। वक्रता त्रिज्या कितना? आर। आर बराबर कितना है? 2 मीटर। कितना है? 2 मीटर। तो फोकस दूरी कितना आ जाएगा? आपका जो फोकस दूरी आने वाली है ना वो आपकी 1 मीटर आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 1 मीटर। और वस्तु कहाँ पे है? वस्तु है 4 मीटर पे। तो वस्तु की दूरी क्या लिखेंगे हम लोग? वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को जो हम प्रदर्शित करते हैं, वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं और ये है 4 मीटर। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा कि उत्तल दर्पण में जो प्रतिबिंब की दूरी होती है वो धनात्मक आएगी। और यहाँ पे केवल क्या निगेटिव होता है? वस्तु की दूरी निगेटिव और सभी क्या होंगे भैया? पॉजिटिव। तो वस्तु की दूरी को निगेटिव कर देंगे और सभी क्या होंगे? पॉजिटिव। निकालना क्या है? प्रतिबिंब की दूरी। क्या निकालना है भैया? प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी को हम प्रदर्शित करते हैं v से, और v बराबर क्वेश्चन मार्क। हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से। क्या लगाएंगे? दर्पण के सूत्र से। तो दर्पण का सूत्र हमसे क्या कहता है? तो दर्पण का सूत्र जो हमसे कहता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। ये हमारा दर्पण का सूत्र हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे? f और u की वैल्यू को दर्पण के सूत्र में रखेंगे और यहां से हम कैलकुलेट करेंगे किसको? v को। तो देखिए भैया हम यहां पे 1/f, जो f है, f की जगह पे कितना दिया है हमें? f की जगह पे हमें दिया है +1, तो हमने यहाँ +1 रख दिया। बराबर 1/v प्लस 1/u। u की जगह कितना रखेंगे? -4। प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाला उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ पे 1/1 प्लस का, फिर प्लस माइनस माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस, तो 1/4। यहाँ पे हम लासा लेंगे। लासा एक ऐसी संख्या लेते हैं जिससे ये दोनों नंबर कट जाए। तो हमने 4 लिया, ठीक है। तो यहाँ पे 4 आ जाएगा और प्लस यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगा 1/v। तो यहाँ पे कितना आने वाला है? v बराबर आ जाएगा कितना? 4/5। और 4/5 काहे का आएगा? प्लस का। और काहे में आएगा? मीटर में आएगा। काहे में आएगा भैया? मीटर में आएगा। अच्छा भैया अब बात समझिएगा भैया सभी लोग। v हमारा आ गया। प्रतिबिंब हमारा कैसा बनेगा? आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा और दर्पण के अंदर। कहाँ बनेगा? दर्पण के अंदर। क्यों से पूछा है? प्रतिबिंब दर्पण में कितनी दूरी पर और कहां दिखेगा? तो आप लिखिएगा दर्पण के अंदर। दर्पण के अंदर। फिर आपको देखिए खींचना है किरण आरेख। क्या खींचना है? किरण आरेख। तो किरण आरेख खींच देते हैं हम लोग।
सबसे पहले हम यहां पर एक उत्तल दर्पण बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर एक दर्पण बनाया है। ये दर्पण कौन सा है अभी हमें नहीं पता, क्योंकि जब तक हम इस पे पॉलिश नहीं करेंगे तब तक हमें पता ही नहीं चलेगा। तो हमने इसके क्या करा, इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिश कर दिया है। तो M1 M2 एक बन जाएगा उत्तल दर्पण। कौन सा बन जाएगा, ये हमारा हो गया उत्तल दर्पण, जिसका ध्रुव P है, फोकस F है, वक्ता केंद्र C है। ठीक है, अब बात क्या है कि हम यहाँ पर एक वस्तु रखने वाले हैं। अब वस्तु को हम कहाँ रखेंगे भैया, तो वस्तु देखिए, वस्तु यहाँ पे कहाँ पे रखी हुई है भैया, 4 पे। थोड़ा गेस कर लीजिएगा फोकस कितना है, 1। अगर ये 1 है तो इसका 4 गुना मान लीजिए हमारी वस्तु जो है वो वस्तु हमारी यहाँ पे रखी है। ये हमने रख दी वस्तु। अब किरण आरेख खींचना है, क्योंकि देखिए वस्तु कितने है, यहां से है 4 मीटर की दूरी पर वस्तु है। अब किरण आरेख खींचना है, तो पहली प्रकाश की किरण जो हम चलाने वाले हैं, पहली प्रकाश की किरण जो हम चलाएंगे वो हम चलाने वाले हैं मुख अक्ष के समांतर। तो पहली प्रकाश की किरण हमने चलाई मुख अक्ष के समांतर, दर्पण पर गिरी और परावर्तित हुई, और परावर्तन के पश्चात कहां से होके जाएगी, देखिए ये इधर साइड फैल जाएगी, इधर साइड फैल जाएगी। क्यों, क्योंकि इधर प्रकाश किरणें आएंगी, लेकिन ऐसा आभास हो रहा है कि ये कहां से होके जा रही हैं, ऐसा आभास होगा कि ये प्रकाशीय किरण कहां से होके जा रही हैं, फोकस से होके जा रही है। कहां से होके जा रही है भैया, फोकस से होके जा रही है। दूसरी प्रकाशीय किरण हम चलाएंगे प्रकाशिक केंद्र से। कहां चलाएंगे भैया, प्रकाशिक केंद्र से, लेकिन इधर तो जा ही नहीं पाएंगी, लेकिन हमें आभास होगा कि प्रकाशिक किरण कहां से होते गई हैं, प्रकाशिक केंद्र से होकर गई हैं। तो बात समझिएगा, पहली प्रकाशिक किरण मुख अक्ष के समांतर, परावर्तन होने के बाद कहाँ जाएंगी, फैल जाएंगी। दूसरी प्रकाश किरण भैया वक्ता केंद्र से दर्पण पर गिरी और यहीं पर लौट गई। ठीक है भैया, अब यहाँ पे भैया क्या कट हो रहा है, तो यहाँ पे कट होगा, तो यहाँ प्रतिबिंब देखिए कैसा बनेगा, यहाँ प्रतिबिंब बनना है आभासी। कैसा प्रतिबिंब बनना है भैया, आभासी प्रतिबिंब बनना है हमारा, आभासी। आभासी सीधा वस्तु से छोटा, और कहाँ बनना है, ध्रुव P तथा फोकस के मध्य। चाहे तो यहाँ पे लिखा है और कहाँ दिखेगा, तो आप बता दीजिएगा, ध्रुव और फोकस के मध्य दर्पण के अंदर दिखेगा। उसके बाद आप एक बात का बहुत ज़्यादा ध्यान दीजिएगा कि प्रकाश की किरणें कहाँ आपने चलाएंगे, ये आप दिखाएंगे जरूर। ठीक, जैसे यहाँ पे गई, यहाँ पे टकराएंगे, फिर वापस लौट। ज़्यादा बताना इसको बता दीजिएगा ये वस्तु है, और ज़्यादा अगर बताना ये बता दीजिएगा ये क्या है, प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब है, इतना बता दीजिएगा। ठीक है, और ज़्यादा हो तो डिस्टेंस दिखा दीजिएगा, दूरी दिखा दीजिएगा कि जो दूरी है यहाँ से लेकर यहाँ तक की ये है कितनी भैया, फोकस दूरी है हमारी 1 मीटर, और ये दूरी हमारी कितनी आएगी, 4/5 मीटर। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, 4 सेंटीमीटर लंबाई का कोई बिंब, तो आपको दिया है कि आपको दिया है कि कौन सा दर्पण है, देख लीजिएगा भैया, दर्पण है उत्तल। तो उत्तल दर्पण में आप क्या लिखेंगे, दिया है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपको क्या क्या दिया है, लंबाई दी है, किसकी भैया, वस्तु की। बिंब मतलब होता है लंबाई, किसकी, वस्तु की, मतलब बिंब वस्तु है हमारी, तो वस्तु की लंबाई। तो वस्तु की जो आपको लंबाई दी है ओ डैश, या वस्तु का आकार है वो है 5 सेंटीमीटर। उसके बाद कह रहा है वक्रता त्रिज्या 30 सेंटीमीटर। तो वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या जो है वो है आपकी 30 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी आधी होती है वक्रता त्रिज्या की, तो आपका आ जाएगा 15 सेंटीमीटर। तो फोकस दूरी, तो फोकस दूरी F बराबर कितना है,
15 सेंटीमीटर। उसके बाद 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाए किसको भैया? बिंब। बिंब क्या है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी आपको दी है, वस्तु की दूरी आपको दी है u बराबर, ठीक है, कितना भैया? 20 सेंटीमीटर। पूछ क्या रहा है? प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। आपसे वो पूछ रहा है प्रतिबिंब की दूरी, v से प्रदर्शित करते हैं क्वेश्चन मार्क, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार, ठीक, जिसे हम आई डैश से प्रदर्शित करते हैं, और प्रकृति। सबसे पहले हम यहाँ पे दर्पण का सूत्र लगाने वाले हैं। दर्पण का सूत्र लगाएंगे और सबको सॉल्व करते हैं। तो दर्पण का देखिए सूत्र हमसे क्या कहता है। तो दर्पण का सूत्र जो है, दर्पण के सूत्र से, तो दर्पण का जो सूत्र है हम सभी जानते हैं, 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की वैल्यू कितनी है? 15। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, दर्पण है उत्तल, उत्तल दर्पण में वस्तु की दूरी निगेटिव होती है और सभी क्या होते हैं? पॉजिटिव होते हैं। और सारी दूरियां क्या होती है भैया? पॉजिटिव होती हैं, धनात्मक होती हैं। तो हम यहाँ पे जो फोकस दूरी है, फोकस दूरी को हम यहाँ चिपकाने वाले हैं प्लस का 15 बराबर 1/v प्लस u की जगह पे हमें कितना रखना है? माइनस का 20, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस, और माइनस वाला उधर जाएगा प्लस। तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 1/15 प्लस का 1/20 बराबर 1/v। यहाँ पे जो लासा लेंगे, यहाँ पे हम लेते हैं एक ऐसी संख्या जिससे दोनों नंबर कट जाए, तो हम 60 ले लेते हैं। जिन बच्चों को लासा नहीं लेना आता है तो इधर देख लीजिएगा, हमें यहाँ दोनों अंकों को लिखना है। तो 15, 20 सबसे छोटी संख्या से काटेंगे, तो सबसे छोटी संख्या जो हमारी है वो 2 है। तो 2 से 15 नहीं कटेगा, तो 15 को वैसे लिख दीजिए, यहाँ 10 आ जाएगा, ठीक। फिर यहाँ पे सबसे छोटा नंबर क्या है? 2। 2 से काटेंगे तो 15 को वैसे लिख दीजिए, यहाँ पे 5। फिर यहाँ 3 से, तो 3 × 5 = 15, फिर 5 को वैसे उतार दीजिए। फिर यहाँ 5 से, तो 1 1, तो 5 3 15, 15 दूनी 30 और 30 दूनी 60। तो यहाँ पे जो लासा आएगा 60 आएगा। 15 चौको 60 होता है, तो प्लस का, ठीक है। फिर 20 तिहाई कितना होता है? 60 होता है। 4 3 7 और बटा कितना है नीचे? 60। तो यहाँ पे जो जब हम इसको उल्टा करेंगे तो v बराबर हमें मिल जाएगा प्लस का 60/7, ठीक। और ये काहे में है? सेंटीमीटर में। हमें आंसर कितना मिला है? प्लस का 60/7 सेंटीमीटर। उसके बाद देखिए क्या है, हमसे आकार पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है भैया? आकार। तो आकार निकालेंगे। तो आकार के लिए हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं हम रेखी आवर्धन का यूज करेंगे। किसका भैया? रेखी आवर्धन। तो हम यहाँ रेखी आवर्धन का सूत्र लगाएंगे, रेखी आवर्धन का सूत्र लगाएंगे। रेखी आवर्धन का जो सूत्र है, m बराबर आई डैश प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई माइनस प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। यहां पे हम इसको ये लिख सकते हैं, आई डैश अपॉन ओ डैश बराबर -v/u। प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर -v/u। प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। तो भैया यहाँ पे हमें आई डैश को निकालना है, ठीक। अब आई डैश को निकालना है -v/u। इसकी वैल्यू क्या है? ओ डैश। अब बात समझिएगा भैया, सभी लोग कैलकुलेशन करनी है हमें ये। तो v की वैल्यू हमारी कितनी है? कैलकुलेशन हम इधर कर लेते हैं। v की वैल्यू हमारी कितनी है? v की वैल्यू है हमारी, पहली बात तो माइनस लगा है, 60/7 अपॉन u की वैल्यू कितनी है? तो u की वैल्यू हमारी है माइनस का 20। v तो हमारा प्लस में आया। आई ओ डैश कितना है? 5। ये प्लस का ही लेंगे भैया, ठीक है।
उसके बाद जब हम इसको कैंसिल करते हैं, देखिए कैंसिल करते हैं तो 20 तिहाई 60, 5 तिहाई 15, तो माइनस 15/7, तो आंसर आ जाएगा हमारा कितना, 2.1 सेंटीमीटर, 2.1 सेंटीमीटर। ठीक है भैया। तो यहां पे जब प्रकृति पूछ रहा है तो प्रकृति आपकी क्या होगी, देखिए सब कुछ धनात्मक आया है, ठीक है, एक सेकेंड भैया, ये माइनस है और ये भी माइनस है, तो ये माइनस माइनस क्या होना है, प्लस, क्या होना है भैया, प्लस, तो ये आंसर भैया प्लस में आएगा, ध्यान रखिएगा, ये आंसर काय में आएगा, प्लस में आएगा। ठीक, तो बात समझिएगा, प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, तो प्रतिबिंब की जो प्रकृति होने वाली है, प्रकृति, तो प्रतिबिंब होगा आभासी, क्योंकि धनात्मक v की वैल्यू है, कैसी है भैया, v की वैल्यू धनात्मक है, इसका मतलब ये है कि प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी है तो सीधा होगा, ठीक, और आकार देख लीजिए भैया, प्रतिबिंब का आकार, प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार से क्या भैया छोटा है, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, छोटा बनेगा। देखिए जो वस्तु का है, ठीक है, वस्तु का आकार 5 है और प्रतिबिंब का आकार कितना है, 2.1 है, इसका मतलब प्रतिबिंब होगा वस्तु से छोटा, तो प्रकृति लिख लीजिएगा आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। ठीक है भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 हमसे देखिए क्या कहना चाह रहा है, और क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है एक मोटरसाइकिल में पीछे का दृश्य देखने के लिए 5 मीटर की वक्ता त्रिज्या वाला उत्तल दर्पण लगा है। पीछे से आ रही दूसरी मोटरसाइकिल जो 20 मीटर की दूरी पर है, 5 मीटर की दूरी पर है, कितने पर, 5 मीटर, उसके प्रतिबिंब की स्थिति व प्रकृति व आकार ज्ञात कीजिए। प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ ज्ञात करना है। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। कुछ ना आए तो सबसे पहले आपको लिखना है दिया है कि, अब आपको क्या क्या दिया है, तो आपको उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण, अब उत्तल दर्पण में आपको क्या क्या दिया है, तो आपको दिया है वक्रता त्रिज्या, तो भैया आप लिख लें वक्रता त्रिज्या। एग्जाम में यूपी बोर्ड का जो एग्जाम होगा उसमें भी आपको इसी तरीके से लिखना है, तो वक्रता त्रिज्या को आर से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 5 मीटर। मैं भी बार बार लिख रहा हूं ताकि आपकी हैबिट पड़ जाए, नहीं तो मैं शॉर्टकट में आर बराबर सीधे 5 रख दूंगा। तो फोकस दूरी देखिएगा, फोकस दूरी कितनी है, तो फोकस दूरी हमारी आ जाएगी आधी, आधी कितनी, मतलब 2.5 मीटर। ये हमारी एफ क्या है, फोकस दूरी, क्या है भैया, फोकस दूरी है। ठीक है, उसके बाद बात समझिएगा, मोटरसाइकिल 5 मीटर की दूरी पर है, जो पीछे से आ रही मोटरसाइकिल है, मतलब वो वस्तु की दूरी है, क्या है हमारी, वस्तु की दूरी। तो वस्तु की दूरी को हम u से प्रदर्शित करते हैं, कितना है, 5 मीटर, कितना है, 5 मीटर दिया है ना, देखिए भैया 5 मीटर दूरी पर है। तो आपको निकालना क्या है, प्रतिबिंब के बारे में सब कुछ निकालना है, प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, ठीक है, प्रकृति और आकार के बारे में भी बताना है, तो प्रतिबिंब की दूरी आपको निकालनी है। ठीक है, हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र से, दर्पण के सूत्र से, ठीक, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। दर्पण का सूत्र हम सभी जानते हैं कि दर्पण का सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। हम यहाँ दर्पण का सूत्र लगा रहे हैं और देखिएगा दर्पण का जो सूत्र है, ठीक, उसमें हम वैल्यू रखेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या आने वाला है, तो f की जगह पे हम रखेंगे 2.5। अब प्लस की माइनस, तो ध्यान दीजिए भैया उत्तल दर्पण में u निगेटिव आल पॉजिटिव, ठीक, उत्तल दर्पण में u निगेटिव आल पॉजिटिव। उसके बाद हमने 1/f की जगह पे 2.5 बराबर v हमें निकालना है, तो v की जगह पे v और u की जगह पे माइनस का 5, कितना, 5, प्लस माइनस, माइनस और माइनस वाला उधर गया प्लस, तो 2.5, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, प्लस 1/5 बराबर v। यहाँ पे एलसीएम क्या लिया, 5 ले लिया। अब 2.5 का डबल करेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे 1, यहाँ पे v, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 5/3, कितना,
5/3, v बराबर आ जाएगा 5/3 और काहे में आएगा, मीटर में आएगा, काहे में आएगा, मीटर में, और काहे का आएगा, प्लस का आएगा, काहे का आएगा, प्लस का। ये बात आप याद रखिएगा, ठीक। उसके बाद जो हमारी प्रतिबिंब का आकार है उसको हम रेखीय आवर्धन से निकालते हैं। अब हम यहाँ पे क्या लगाने वाले हैं, तो हम देखिए यहाँ पे लगाने वाले हैं रेखीय आवर्धन। क्या लगाने वाले हैं, रेखीय आवर्धन। तो रेखीय आवर्धन, तो जो रेखीय आवर्धन का फॉर्मूला होता है m बराबर होता है i डैश प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बाई यू, ठीक। तो m बराबर हम लिख सकते हैं माइनस v बाई यू, ठीक। अब v की वैल्यू को चपकाएंगे तो v की वैल्यू कितनी है भैया, v की वैल्यू है +5/3, u की वैल्यू कितनी है, तो हमारी है -5, और यहाँ पे भी क्या लगा है, माइनस, भूल ना जाइएगा, लास्ट वाले में भूल गए थे हम लोग क्वेश्चन में। माइनस से माइनस कैंसिल, अब माइनस से माइनस कैंसिल होगा, इससे ये कैंसिल होगा, तो हमारा आंसर कितना आना है, रेखीय आवर्धन आएगा हमारा कितना, 1/3, वो भी जो काहे का, प्लस का। और रेखीय आवर्धन की वैल्यू अगर 1 से छोटी होती है तो प्रतिबिंब कैसा होगा, छोटा। तो प्रतिबिंब हमारा क्या होगा भैया, यहाँ पे 3 गुना छोटा बन रहा है, कितना बना, 3 गुना छोटा बन रहा है प्रतिबिंब, किससे, वस्तु से, किससे भैया, वस्तु से। तो बात सुनिएगा, प्रकृति लिखते हैं हम यहाँ पे, तो प्रकृति जो है, ठीक है, प्रकृति जो है प्रतिबिंब की वो कैसी होगी, पहली बात तो प्लस में आया है, v क्या आया प्लस में, तो प्रतिबिंब बनेगा कैसा, आभासी। पहला आभासी है तो कैसा, सीधा, सीधा है तो, सीधा है तो कैसा, वस्तु से छोटा, कैसा है भैया, वस्तु से छोटा, ठीक है। अब वस्तु से कितना छोटा है भैया, तो 3 गुना छोटा है, दिख रहा है ना भैया, 3 गुना, ठीक। वस्तु से प्रतिबिंब क्या है, 3 गुना छोटा। यह हमें किससे पता चला, रेखीय आवर्धन से पता चला, ठीक है भैया। अब हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन देखिए हमसे क्या कह रहा है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी उत्तल दर्पण से कोई बिंब, वस्तु कितने है, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है, प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। ठीक है भैया, सिंपल सा क्वेश्चन है, दिया है कि दर्पण कौन सा है, उत्तल दर्पण है। ये क्वेश्चन आया यूपी बोर्ड 2022, ध्यान रखिएगा। तो दिया है कि उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में, उत्तल दर्पण में आपको क्या दिया हुआ है, तो आपको दी हुई है फोकस दूरी। क्या दी है, फोकस दूरी। तो आप लिखिएगा फोकस दूरी, तो F बराबर हमें कितना दिया है, 15 सेंटीमीटर। उसके बाद वस्तु की दूरी दी है 10 सेंटीमीटर। क्या कह रहा है, कोई बिंब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है। बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु की जो दूरी है वो हमें u बराबर, ठीक है, कितनी है भैया, 10 सेंटीमीटर। निकालना क्या है आपको, आपको निकालना है प्रतिबिंब की दूरी। प्रतिबिंब की दूरी जो हमारी v होती है उसी को हमें क्या करना है, निकालना है। हम लगाएंगे दर्पण के सूत्र। क्या लगाएंगे, दर्पण का सूत्र, ठीक, दर्पण का सूत्र लगाएंगे। तो मेरी बात समझिएगा, दर्पण के सूत्र में u निगेटिव आल पॉजिटिव, तो यहां पे 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, दर्पण का सूत्र हमने लगाया। अब जो दर्पण का सूत्र हम लोग लगा रहे हैं, इसमें हम लोग u और f की वैल्यू को रखेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 1/ प्लस का 15 बराबर v हमें निकालना है, प्लस u की जगह पे कितना, माइनस का 10, प्लस माइनस माइनस, माइनस वाला उधर जाएगा प्लस। ठीक, यहां पे जो लासा लिया हमने 30 लिया, तो 15 दूनी 30 और 10 तिहाई 30, यहां पे आ जाएगा 30 और यहां पे 5, यहां पे कितना v, ठीक, ये प्लस का है। और जैसे हम इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे v की वैल्यू आ जाएगी कितनी, कितनी आनी भैया v की वैल्यू, v की वैल्यू आ रही है हमारी 6। क्या आ रही भैया, 6, और काय में आएगी, सेंटीमीटर में। किस में आएगी, प्लस की सेंटीमीटर में। ठीक।
ठीक है भैया। हमारा देखिए 5 छक्का 30 होता है, तो 1/6 जैसे उल्टा करेंगे तो v बराबर हमारा प्लस का कितना आ जाएगा, हमारा प्लस का आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। बात समझ में आ रही है? अच्छा बात समझिएगा, उसने क्या पूछा है, प्रतिबिंब की स्थिति, तो स्थिति निकल आई। प्रकृति कैसी है, तो प्रकृति जो है, प्रतिबिंब की जो प्रकृति है, ठीक, वो कैसी है। पहली बात तो प्रतिबिंब बनेगा आभासी, आभासी है तो सीधा, सीधा है तो वस्तु से छोटा। वस्तु छोटा कैसे बता सकते हो, जब आप रेखीय आवर्धन निकालोगे। लेकिन यहाँ पे उत्तल दर्पण है, उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब बनता है आभासी, सीधा, वस्तु से छोटा। वस्तु से छोटा तो आप लिख सकते हो वस्तु से छोटा, और ये भी लिख सकते हो ध्रुव P तथा फोकस के मध्य, P तथा F के मध्य, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपी बोर्ड 2022 में, और क्वेश्चन कह रहा है कि 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण से कितनी दूरी पर एक वस्तु को रखा जाए कि उसका प्रतिबिंब 5 गुना बड़ा वास्तविक बने। प्रतिबिंब की स्थिति भी ज्ञात कीजिए। ऐसे क्वेश्चनों में सबसे पहले बढ़िया क्वेश्चन है, सबसे पहले कुछ ना है, दिया है कि, आपको क्या क्या दिया है, दिया है कि दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण। दर्पण कौन सा है, अवतल दर्पण, और यहां लिख दें में। अवतल दर्पण में आपको क्या क्या दिया है, सबसे पहले फोकस दूरी दी है, क्या दी है, फोकस दूरी। फोकस दूरी F बराबर कितना है, आपको दिया है कितना, 15, कितना दिया है, 15, और काय का, सेंटीमीटर। अवतल दर्पण में फोकस दूरी काय में होती है, निगेटिव में होती है, ठीक है। उसके बाद वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, ठीक, वस्तु को कितनी दूरी पर रखा जाए, तो वस्तु की दूरी आप मान लीजिए क्या है, वस्तु की दूरी, वस्तु की दूरी हमारी u है, क्या है भैया, u है, तो u बराबर क्या, क्वेश्चन। उसके बाद प्रतिबिंब की दूरी, क्या भैया, प्रतिबिंब की दूरी, जो प्रतिबिंब की दूरी है, ठीक है, प्रतिबिंब की दूरी को हम मान लेते हैं v, ठीक है। और आपको क्या दिया है, रेखीय आवर्धन 5 गुना, तो आपको दिया है रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन को m से प्रदर्शित करते हैं, और ये दिया है 5 गुना। और प्रतिबिंब कैसा है, प्रतिबिंब कैसा है भैया, वास्तविक। कैसा है, वास्तविक, क्योंकि वास्तविक देखिए वो यहाँ पे कह रहा है, वास्तविक मतलब आपकी जो प्लस की वैल्यू होगी ना, ये जो m की वैल्यू है वो काहे में ली जाएगी, नेगेटिव ली जाएगी, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है भैया, हमें v निकालना है और u भी निकालना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लगाते हैं रेखीय आवर्धन के सूत्र से। तो रेखीय आवर्धन का जैसे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, ठीक है, तो रेखीय आवर्धन, तो रेखीय आवर्धन जो है, ठीक है, उसका हम लोग फॉर्मूला लगाते हैं। तो रेखीय आवर्धन m बराबर होता है i डैश अपॉन o डैश, प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई बराबर माइनस v बाई यू, माइनस v बाई यू। ठीक है भैया, ठीक। तो यहां पे भैया m बराबर माइनस v बाई यू। अब m की वैल्यू दी है -5 माइनस v बाई यू। अब यहाँ पे जो माइनस है, तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें एक रिलेशन, एक संबंध मिलेगा। वो संबंध हमें देखिए क्या मिलने वाला है, v बराबर मिलने वाला है 5u। ये हमें एक संबंध मिला, और इस संबंध को उठा के हम कहाँ रखेंगे, दर्पण के सूत्र में। कहाँ रखेंगे, दर्पण के सूत्र में। तो दर्पण के सूत्र में हम इस संबंध को रखने वाले हैं। तो दर्पण के सूत्र में, तो दर्पण के सूत्र में हम यह वाले संबंध को रखेंगे, और यह संबंध देखिए हमसे क्या कहना चाह रहा है, तो 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u। f की जगह पे वैल्यू रखेंगे हम लोग, ठीक है। तो f की जगह पे देखिए हम वैल्यू क्या रखने वाले हैं, f की जगह पे हम वैल्यू चिपकाएंगे माइनस का 15 और 1/v प्लस u की जगह पे हम लोग वैल्यू रख देते हैं जो हमने निकाली है,
ठीक है, तो ये तो v के फॉर्म में लिखी है, तो हम लोग v की वैल्यू रख देते हैं। v की वैल्यू हम रखेंगे 5u, ठीक, प्लस माइनस में नहीं रखेंगे। और u की जगह पे हम लोग u रखते हैं। यहाँ पे हम लोग एलसीएम ले लेंगे कितना, 5u, कितना भैया 5u। और लासा लेने के बाद जब हम इसे काटेंगे तो यहाँ पे आएगा 1 और यहाँ पे आएगा प्लस का 5। यहाँ पे है 1 बाई माइनस का 15। अब यहाँ पे 1 और 5 हमारा 6 हो जाएगा, 6 बटा 5u, 1 बाई माइनस का 15। अब यहाँ पे हम कैंसिल आउट करते हैं, तो 5 तिहाई 15 और 3 छंग 18, तो u बराबर हमारा आ जाएगा माइनस का 18, 5 तिहाई 15 और 3 छंग 18, तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 18 सेंटीमीटर। और u की वैल्यू को हम कहाँ रख दें भैया, यहाँ पे रख देंगे तो हमें v हमारा आ जाएगा। तो v बराबर हमारा क्या है भैया, 5u है। तो हमारा जो 5u की वैल्यू कितनी, -18, तो 18 पंचे 90, तो हमारा कितना आ जाएगा 90 सेंटीमीटर, वही जो काहे का, माइनस का। और माइनस में ही आएगा क्योंकि प्रतिबिंब हमारा कैसा है, वास्तविक है। ठीक है, तो आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5।